बच्चों, मैं मनोज आसोपा स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर आपके अपने चैनल इंग्लिश लेसन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी 9th क्लास की जो बुक है उसका नाम है बिहाइव और उसका सेकंड चैप्टर। कौन सा चैप्टर? द साउंड ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक की आवाज़। इस लेसन के दो पार्ट हैं बच्चों। पहला पार्ट एवलिन ग्लेनी के बारे में है, जबकि दूसरा पार्ट बिस्मिल्लाह खान के बारे में। तो आज हम पहले एवलिन ग्लेनी के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस लेसन की। रश आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। देखिए बच्चों, रश आवर का मतलब होता है बहुत बिजी समय, ऐसा समय जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ रहती है। तो वहाँ पे क्राउड जॉस्टल, जॉस्टल का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है धक्का देना, पुश रफली। तो बहुत सारी भीड़ एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ रही थी। किसके लिए? फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, अपनी पोजीशन लेने के लिए, अपना स्थान पाने के लिए, अपनी जगह लेने के लिए। कहाँ पे? अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म पर। एक प्लेटफॉर्म था जो कि अंडरग्राउंड था, वहाँ पे जाने के लिए सारी क्राउड क्या कर रही थी? धक्का मुक्की कर रही थी। ए स्लाइट गर्ल, एक पतली सी लड़की, एक छोटी सी लड़की, स्लाइड का मतलब हुआ छोटी सी लड़की। लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर, यहाँ पे उस लड़की की एज कितनी बताई गई है? 17, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा यंगर लग रही थी, उससे भी ज़्यादा जवान लग रही थी, उससे भी ज़्यादा कम एज की लग रही थी। वाज नर्वस, वो जो लड़की थी ना बच्चों, वो थोड़ी सी नर्वस थी। येट एक्साइटेड, लेकिन वो थोड़ी सी एक्साइटेड भी थी, यानी कि उसमें उत्साह भी था। एज सी फेल्ट द वाइब्रेशन ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, और उसके अंदर जो ये एक्साइटमेंट था ना बच्चों, ये किस लिए था? वाइब्रेशन के कारण, यानी कि उसको आभास हो रहा था, उसको कुछ संवेदना ऐसी महसूस हो रही थी। किसकी? अप्रोचिंग ट्रेन, आती हुई ट्रेन की। अप्रोचिंग ट्रेन का मतलब वहाँ पे आने वाली या आती हुई। अप्रोचिंग ट्रेन की जगह अगर आप अप्रोचिंग कार कहेंगे तो आने वाली कार, आती हुई कार। तो उसकी वाइब्रेशन उसको महसूस हो रही थी, इसलिए वो थोड़ी सी उत्साहित भी थी, एक्साइटेड भी थी। हालांकि नर्वस थी, लेकिन उस ट्रेन की वाइब्रेशन के कारण वो एक्साइटेड और उत्साहित थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। तो ये उसका पहला दिन था। किसके लिए? प्रेस्टिजियस, प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, तो लंदन की एक एकेडमी का नाम बताया गया। क्या नाम बताया गया है? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक। और वो कहाँ पे है? लंदन में। एंड डॉन्टिंग, और वो पूरी तरीके से डरी हुई थी थोड़ी सी। डॉन्टिंग का मतलब क्या हुआ बच्चों यहाँ पे? डरी हुई। एनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फॉर्म, और वो कोई भी जो टीनेजर होता है, अल्पायु का व्यक्ति होता है, उसके जैसे वो थोड़ी सी डरी हुई महसूस कर रही थी। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन मोस्ट, लेकिन ये जो लड़की थी ना, ये एस्पायरिंग थी। एस्पायरिंग का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, और म्यूजिशियन का मतलब होता है संगीतज्ञ, संगीतकार। आप इस मीनिंग को याद रखिए बच्चों, ये बार बार आपके इस लेसन में आने वाला है। फेस्ड ए बिगर चैलेंज, तो वो क्या करने जा रही थी? उसने बिगर चैलेंज को फेस किया है, बहुत बड़े चैलेंज को फेस किया है, चुनौती को का सामना किया है। देन मोस्ट, दूसरों से ज़्यादा। शी वाज प्रोफाउंडली डीप, क्यों? क्योंकि वो पूरी तरीके से डीप थी, गहरी थी, सुन नहीं पाती थी। प्रोफाउंडली यानी पूरी तरीके से। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी की जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम पड़ी। लॉस का मतलब होता है कम होना, नुकसान होना। हैड बीन ग्रेजुअल, ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे। हर मदर रिमेंबर नोटिस्ड सम थिंग्स वाज रॉन्ग, उसकी माँ जो है उसने एक बार नोटिस किया था, उसको पता लगा था कि कुछ न कुछ गलत है। व्हेन द 8-year-old एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो, और ये कब पता चला था बच्चों? जब वो एवलिन 8 साल की थी और जब वो पियानो बजा रही थी और उसकी माँ ने उसको आवाज़ दी तो वो सुन नहीं पाई। तो उसकी माँ को कुछ ऐसा लगा कि शायद ये कम सुनती है, तब उसकी माँ को ये सब महसूस हुआ। दे कॉल्ड हर नेम, उसकी माँ ने उसका नाम पुकारा, उसको आवाज़ दी जब वो पियानो बजा रही थी। शी डिडंट मूव, लेकिन वो हिली नहीं। क्यों नहीं हिली? क्योंकि वो सुन नहीं पाई उनकी आवाज़। आई सडनली रियलाइज दैट शी हैडंट हियर्ड, तब उसकी माँ ने कहा कि मैंने ऐसा महसूस किया कि शायद वो सुन नहीं पाती थी। सेज इसाबेल ग्लेनी, और उसकी माँ का नाम क्या बताया बेटा? इसाबेल ग्लेनी। यहाँ पे उसकी माँ ने कहा कि तब मुझे ऐसा अचानक एहसास हुआ, महसूस हुआ कि वो सुन नहीं पाती थी। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू काउंसिल हर ग्रोइंग डीपनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, और उसके बाद थोड़े समय बाद में जब एवलिन
कम सुनने लगी तो वो उस बात को छिपाना शुरू किया, उसने छिपाने लगी। कॉन्शियल का मतलब छिपाना, किससे? हर ग्रोइंग डीपनेस, उसकी जो बढ़ती हुई डीपनेस है, जो उसका बहरापन है, उसको छिपाने की फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स, अपने दोस्तों से और अपने टीचर्स से। बट बाय द टाइम शी वाज 11 हर मार्क्स हैड डिटोरिएटेड, और जब 11 साल की वो हुई एवलिन, तो उसके जब नंबर कम आने लगे, डिटोरिएटेड का मतलब कम आना, बिगड़ना, जब उसकी जो परफॉर्मेंस थी स्कूल के अंदर वो बिगड़ने लगी, कम नंबर आने लगे क्योंकि वो सुनती कम थी। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट, और जब उसके जो हेड मिस्ट्रेस थी उन्होंने आग्रह किया उसके माता पिता से, उसके पेरेंट्स से, कि वो उसको ले जाए किसी स्पेशलिस्ट के पास ताकि वो उसका इलाज कर सके। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवरली इम्पेयर्ड, और तब उन्होंने ये पता लगाया कि उसकी जो शक्ति है सुनने की वो गंभीर रूप से कमज़ोर है। सेवरली यानी गंभीर रूप से, और इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड का मतलब होता है कमज़ोर। एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज, और उसके कारण क्या हो सकता है बच्चों? उसकी जो नर्व है, उसका जो सिस्टम है मानसिक रूप से वो डैमेज हो सकता है, उसकी जो नाड़ी शक्ति का जो बैलेंस है वो कमज़ोर पड़ सकता है। दे वर एडवाइज्ड, तो फिर उन्होंने क्या एडवाइस दिया? उसको सलाह दी कि दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स, कि उसके कान में कुछ इस प्रकार का हियरिंग एड लगाया जाए, कोई ऐसी सुनने की मशीन लगाई जाए। एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर ए डीफ, और उसको कौन सी स्कूल में भेजा जाए? जो बहरे बच्चों के लिए जो स्कूल होती है उस स्कूल में उसको भेजा जाए। तो ये जो एडवाइस थी ये हेड मिस्ट्रेस ने उनकी स्कूल से उसके एवलिन की मम्मी को दी, और एवलिन को किसी ऐसे डीप स्कूल में एडमिट करवाने के लिए उनको सलाह दी गई, और उनको ये कहा गया कि इसके कान में कोई ऐसी मशीन लगा दी जाए। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन एवलिन हार नहीं मानने वाली थी, वो छोड़ने वाली नहीं थी। सेज एवलिन, बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, और वो पूरी तरीके से डिटरमाइंड थी। डिटरमाइंड का मतलब दृढ़ निश्चयी, वो बिल्कुल मान के चली हुई टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, एक बिल्कुल सामान्य ज़िंदगी जीने के लिए। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक, और उसका जो म्यूजिक में इंटरेस्ट था वो उसके अंदर लगी रही, उसके अंदर वो कंटिन्यू रही, क्योंकि वो जानती थी कि मैं हार नहीं मानूंगी और मैं अपनी नॉर्मल लाइफ को ही जीऊँगी। वन डे शी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, एक दिन फिर उसने नोटिस किया या देखा एक लड़की को जो कि जाइलोफोन बजा रही थी। जाइलोफोन क्या होता है बच्चों? ये इधर डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है जाइलोफोन, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको हाथ से दो डंडियों से बजाया जाता है। तो वो जाइलोफोन को बजाते हुए उसने एक लड़की को देखा था। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू, और उसने तभी डिसाइड कर लिया, उसने निश्चय कर लिया कि उसे भी ये बजाना है या वह भी ये बजाना चाहती है। क्या बजाना चाहती है बच्चों? जाइलोफोन। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज हर, बहुत टीचर्स ने, ज़्यादातर टीचर्स ने उसके स्कूल के उसको डिस्करेज किया। डिस्करेज का मतलब होता है करेज यानी साहस करना, डिस्करेज उसका अपोजिट है, यानी कि उसको हतोत्साहित करने की कोशिश की। बट परस्यूनिस्ट रॉन होप्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, लेकिन परस्यूनिस्ट जो होता है वो होता है ताल वादक, जो कोई ड्रम बजाता है, ढोलक बजाता है, तबला बजाता है, उसको परक्यूशनिस्ट कहते हैं। तो वो जिसका नाम था रॉन होप्स, उसने उसकी जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल यानी क्षमता, उसकी क्षमता को पहचाना, स्पॉटेड यानी पहचान करना, स्पॉट करना। ही बिगेन बाई ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम, और उसने फिर स्टार्ट कर दिया बजाना दो बड़े बड़े ड्रम ऑफ डिफरेंट नोट्स, डिफरेंट नोट के ऊपर। नोट का मतलब होता है सुर, अलग अलग सुर पे, पतले सुर पे, और एक होता है जो गहरा सुर होता है उसके अलग अलग नोट्स पे उसने बजाना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, वो कहा करते थे, कौन? जो तालवादक थे रॉन फॉब्स, वो एवलिन को कहा करते थे कि तुम बिल्कुल भी मत सुनो अपने कानों से, ट्राई टू सेंस इट, इसे सेंस करने की कोशिश करो, इसे महसूस करो, सम अदर वे, किसी दूसरे तरीके से। सेज एवलिन, एवलिन कहती थी, सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर ड्रम वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। फिर एवलिन कहती थी, अचानक उसने महसूस करना शुरू किया, उसने कहा एवलिन ने कि मैंने ऐसा रियलाइज किया, मैंने ऐसा महसूस किया कि मैं सुन सकती थी हायर ड्रम, जो ऊंची आवाज़ में बजाया जा रहा था, उस ड्रम को फ्रॉम वेस्ट अप, अपनी
कमर के ऊपर के भाग से महसूस करती थी वो, एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लोअर बजाया जा रहा था, नीचे के पार्ट का जो ड्रम बजाया जा रहा था, जो मोटी आवाज़ में बजाया जा रहा था, उसको वो किससे महसूस करती थी बच्चों? अपनी वेस्ट के, अपनी कमर के नीचे के पार्ट से, अपने पैरों से उसको ये महसूस होता था कि ये आवाज़ कौन से पिच पे आ रही है। इस प्रकार से उसने महसूस करना शुरू किया। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से। नेक्स्ट है, आई रियलाइज्ड I could feel the higher drum from the west up and lower one from the west down. Forbes repeated the exercise. जो फोर्ब्स थे, जो उनको सिखाते थे, उन्होंने उस एक्सरसाइज को रिपीट करना शुरू किया, उन्होंने उसको बार बार रिपीट करवाया। एंड soon एवलिन discovered that she could sense certain notes in different part of her body. और एवलिन को जल्दी ही डिस्कवर हो गया, उसने खोज कर ली, उसने महसूस कर लिया, उसने पता लगा लिया कि शी कुड सेंस, कि वो सेंस कर सकती थी, महसूस कर सकती थी सर्टेन नोट, जो निश्चित नोट होते हैं सुरों के, उनको डिफरेंट पार्ट ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट में जो अलग अलग सुर होते हैं, उन सुरों को वो अलग अलग पार्ट में महसूस कर सकती थी। उसने ऐसा पता लगा लिया, डिस्कवर कर लिया। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, उसने कहा कि मुझे अपने माइंड को ओपन रख करके, खुला रख करके सीखना है, सीखना पड़ेगा। आई हैड टू लर्न ओपन माई माइंड, हेड टू का मतलब सीखना पड़ेगा क्या? एंड बॉडी ऑफ साउंड एंड वाइब्रेशन, और उसके अलावा माइंड के, ओपन माइंड के अलावा किससे सीखना बच्चों? बॉडी से सीखना है, साउंड एंड वाइब्रेशन को महसूस करना है। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क, और उसके बाद तो बिल्कुल उसने बाकी का सारा काम किससे किया? डिटर्मिनेशन से, अपनी दृढ़ निश्चितता से, एंड हार्ड वर्क, और कठिन मेहनत से, हार्ड वर्क से। शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स, उसके बाद उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। वो जो पॉइंट था उसका, उससे वो आगे बढ़ती रही, उसने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। शी टॉर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद ए यंग ऑर्केस्ट्रा। ट्यूर करने का मतलब होता है यात्रा करना। फिर उसने किया कहाँ का? यूनाइटेड किंगडम का, विद ए यंग ऑर्केस्ट्रा, एक ऑर्केस्ट्रा के साथ वो गई। एंड बाई द टाइम शी वाज 16, और उस समय तक तो उसकी एज भी 16 थी। 16 साल की उम्र में वो ऑर्केस्ट्रा के साथ कहाँ का टूर किया उसने? यूनाइटेड किंगडम का। शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ, और तभी उसने निश्चित कर लिया था कि म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाना है, अपनी जीवन बनाना, अपनी ज़िंदगी बनाना है। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी। उसके बाद उसने ऑडिशन दिया। ऑडिशन का मतलब जानते हो बच्चों? जब किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए आप किसी डायरेक्टर के सामने अपना परफॉर्मेंस देते हैं, आपकी कला बताते हैं, वो ऑडिशन कहलाता है। तो उसने ऑडिशन दिया, कहाँ पे दिया? रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, बहुत बड़ी एकेडमी है, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने ऑडिशन दिया। एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ एकेडमी, और उसने स्कोर किया सबसे ज़्यादा अंक। अब तक जितने भी लोगों ने वहाँ पे परफॉर्मेंस किया था, उनसे बेहतर उसने परफॉर्मेंस किया और सबसे ज़्यादा अंक उसने हासिल किए। द हिस्ट्री ऑफ द एकेडमी, उस पूरी एकेडमी की हिस्ट्री में अब तक जितने अंक किसी के नहीं आए थे, उसने वो अंक हासिल किए। शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। ग्रेजुअली का मतलब क्या बताया था बच्चों? धीरे धीरे। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया, किस तरफ? ऑर्केस्ट्रा से सोलो परफॉर्मेंस की तरफ, यानी कि एकल परफॉर्मेंस। सोलो का मतलब होता है एकल, एक व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला परफॉर्मेंस, सोलो परफॉर्मेंस। तो पहले वो ऑर्केस्ट्रल के साथ बजाते थे, उनके साथ गाते थे, उसके बाद उन्होंने सोलो परफॉर्मेंस की तरफ बढ़ना शुरू किया। एट द एंड ऑफ हर 3 ईयर कोर्स, और उसके जो 3 साल का कोर्स था, उसकी समाप्ति पर शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड, और उसने कैप्चर कर लिए ज़्यादातर टॉप अवार्ड जो थे उसने हासिल कर लिए। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोटिक अचीवमेंट, और इन सब के बावजूद एवलिन ने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया हेरोटिक अचीवमेंट को। हेरोटिक का मतलब होता है बहादुरी वाला, अचीवमेंट कहते हैं उपलब्धि। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर। वो कहा करते थे कि यदि तुम कठिन मेहनत करते हो और ये जानते हो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तो यू विल गेट देयर, तुम वहाँ पे अवश्य पहुँचोगे। ये जो लाइन है ना बच्चों, इसको अपने जीवन में उतार लो। इसी लाइन से एवलिन इतनी फेमस म्यूजिशियन बन सकी, बावजूद इसके कि वो सुनती नहीं थी। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू विल गेट देयर। यदि तुम जानते हो कि तुम्हें कहाँ जाना है और तुम कठिन मेहनत करते हो, तो तुम उसको प्राप्त करके रहोगे। एंड शी गोट राइट टू द टॉप, और उसने
जो टॉप म्यूजिक का पार्ट है उसको प्राप्त किया, उसने हासिल किया। द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परस्यूनिस्ट विद द मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और उसने सबसे ज़्यादा लोकप्रिय ताल वादक के रूप में अपनी मास्टरी हासिल की ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट। और एक इंस्ट्रूमेंट में नहीं बच्चों, कई हजारों इंस्ट्रूमेंट बजाने में उसने अपनी मास्टरी हासिल की। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और उसके बाद में उसका जो शेड्यूल है, उसका जो कार्यक्रम है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया। कहाँ पे बच्चों? इंटरनेशनली, यानी अंतर्राष्ट्रीय रूप से उसका प्रदर्शन बहुत ज़्यादा फेमस हो गया और वो बहुत व्यस्त हो गई। उसके साथ वो कई म्यूजिशियन एक्टिविटी में पार्ट करने लगी। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं जाइलोफोन बजा रही है और ये सुन नहीं सकती है, ये महसूस कर सकती है। तो बच्चों आज इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इससे आगे इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। तो आपको सारे मीनिंग्स वापस दोबारा देखने हैं। इससे मैं ये सब महसूस करता हूँ कि शायद आपको ये समझ में आया होगा। तो आप इसको दोबारा देखेंगे, रिपीट करेंगे, जब तक आपके ये मीनिंग्स और ये लेसन की पूरी चीज़ आपको समझ में नहीं आ जाए तब तक आप इसको देखेंगे। थैंक यू, गुड बाय।